वेलकम बैक टू माय चैनल। सो कैसे हैं आप सब? होपफुली आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो फाइनली अब दोपहर हो गया है, मेरे सारे काम ख़त्म हो गए हैं एंड वो रहा ट्रॉली। सो मैं कहीं पे जा नहीं रही थी, मैंने कुछ निकाला था तो सोचा था उसे थोड़ा सा धूप दिखाऊंगी बट नहीं हो पाया। सो टुडे आई हैव केम विथ नो फूड ब्लॉग। मैं किसी रेसिपी या किसी भी चीज़ के साथ नहीं आई हूँ। सो आई थॉट ऑफ लाइक आज थोड़ा सा चिट चैट वीडियो बनाया जाए, क्योंकि अगर आप फूड ब्लॉग रोज़ देखोगे ना तो बिल्कुल बोर हो जाओगे। सो वैसे भी कुछ दिनों से मैं लाइक वैसे कुछ कुकिंग कर भी नहीं रही हूँ, क्योंकि मेरा हाथ कट गया था। तो उसके बाद से लाइक हल्का फुल्का खाना ही बना रही हूँ, तो हस्बैंड बहुत ज़्यादा हेल्प कर देते हैं। सो ये हुआ है कि पाइनएप्पल की वजह से। सो आज लास्ट वो पाइनएप्पल था तो मैंने काट के दोनों को खिला दिया है, लेकिन मैंने भी खाया है। सो आज वो लास्ट था। तो पाइनएप्पल काटते काटते ना मैं थोड़ा सा ना कुछ सोच रही थी शायद, एंड मेरी ना उंगली काट गया एकदम। इस ऐसे जगह पे काटा है ना, वहाँ पे ना बैंडेज भी अच्छे से नहीं लगाया जाता है। सो इट्स वेरी पेनफुल। ये हाथ ना लाइक एक दिन पहले काटा था, एकदम हाथ ना ऐसे सूज गया था मेरा, मैं कुछ भी नहीं कर पा रही थी। हस्बैंड ने बहुत ज़्यादा हेल्प किया था, लाइक बर्तन वगैरह धोने में उन्होंने बहुत ज़्यादा हेल्प किया। सो या इसलिए मैंने और कुकिंग वुकिंग इतना ज़्यादा नहीं किया, क्योंकि मैं इस हाथ से ना कुछ होल्ड नहीं कर पा रही थी, चॉपिंग वगैरह भी नहीं कर पा रही थी, तो एकदम मिनिमल सा ही खाना बन रहा था कुछ दिनों से। सो यही है। सो आई थॉट कि आज थोड़ा सा चिट चैट कर लो आप लोगों के साथ। सो व्हाट आई वाज सेइंग कि मैंने धूप दिखाने के लिए निकाला था तो आज नहीं दिखा पाई, क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्मी है और मुझे लग रहा था कि अगर मैं उसे धूप दिखाने बाहर दूंगी ना, क्योंकि मैंने साड़ी निकाला था 2-3, उसे अगर धूप दिखाने के लिए बाहर रखती ना तो वो साड़ियाँ ऐसा लग रहा था कि जल जाएगी, इतना ज़्यादा धूप है। एंड एज यूजुअल राइट खेल रही है, एंड हस्बैंड तो वो अभी गजनी बन चुके हैं। उन्होंने अपने जो सारे बाल है ना, सारे बालों को जाके उन्होंने काट दिया, और उनको देख के ना मुझे इतनी जेलसी फील हो रही थी। एंड आई वाज सेइंग कि मैं काश मैं भी ऐसे कर सकती। सो उन्हें देख के ना मुझे बहुत ज़्यादा आराम लगता है। सो या तो क्या करूँ, मैंने आज ये निकाल के रखा था और मुझे ये सारे चीज़ें ना लाइक ऐसे ट्रॉली वगैरह ऐसे बाहर रहते हैं ना तो मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। तो वैसे मैं ट्रॉली वगैरह मैं ऊपर रख देती हूँ, वहाँ पर वार्डरोब के ऊपर। एक्चुअली ना हमारे घर में इंटीरियर्स वगैरह नहीं हुए अब तक। सो वो सारा कुछ अभी तक पेंडिंग है, तो बॉक्सेस बनाना अभी भी बाकी है। सो फॉर द टाइम बिंग हम लोग ऐसे ही रख देते हैं ट्रॉली, कहीं पर जाना होता है तो निकाल लेते हैं, नहीं तो ऐसे ऊपर ही रहता है। प्लस राय के इतने ज़्यादा खिलौने हैं ना, टेडी बियर्स 2 है, वहाँ पर एक डॉल है, प्लस ये वाला बिस्तर है ना, इसके नीचे बहुत बड़ा सा एक बॉक्स है, उसमें सारे ही राय के खिलौने हैं। हम लोग राय का ना हर साल बर्थडे इतने बड़े से नहीं करते हैं, क्योंकि राय को इतना पसंद नहीं है, वो इतने ज़्यादा लोग हो पसंद नहीं है। लेकिन फिर भी ना 2-3 जो लोग आ जाते हैं वही इतने सारे गिफ्ट्स ले आते हैं। सो उसके लाइक बहुत ज़्यादा गिफ्ट हो जाता है। सो या तो चलिए, हाँ तो ये चीज़ ना बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, लाइक मेरे लिए ये सब बहुत मेमोरेबल है। सो वो आपके साथ चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। एंड वो है राय का सब पढ़ने का सेटअप। तो लैपटॉप वगैरह मैं वहीं पे रख देती हूँ, जब क्लासेस होते हैं तो वो खुद से ऑन कर लेती है। बस क्लासेस वगैरह मैं ज्वाइन करवा के देती हूँ, नहीं तो उसे इतना कोड वोड वगैरह इतना समझ भी नहीं आता, तो वो कर देती हूँ। तो बाकी वो ऑन ऑफ वो सब वो कर लेती है। सो या ये उसका परमानेंट सेटअप हो, यहीं पर बैठ के क्लास करती है अपना। सो या चलिए ये दिखाती हूँ। सो ये एक्चुअली मेरी शादी के रिलेटेड है। सो मैं शादी के जो साड़ीज़ होते हैं वो बहुत ज़्यादा हैवी होते हैं, भारी होते हैं। सो शादी के बाद 5-6 साल तक, हाँ 5-6 साल तक मैंने थोड़े बहुत वो सब साड़ियाँ यूज़ की है, पर अभी वो इतने ज़्यादा यूज़ नहीं आते। सो वो मैं ऊपर ट्रॉली में रख देती हूँ, क्योंकि वो अलमारी में ना जगह ही नहीं होती है। सो चलिए आपके साथ शेयर करती हूँ मेरी जो ये वाले कुछ साड़ीज़ है वो दिखाती हूँ, शेयर करती हूँ, क्योंकि मैंने निकाला ही है। तो कल इन सारी चीज़ों को मैं थोड़ा सा धूप दिखा दूँगी। सो या चलिए
आपके साथ शेयर करती हूँ। तो पहले इस मोबाइल को ना स्टैंड में लगा लेती हूँ, नहीं तो मैं अच्छे से दिखा नहीं पाऊँगी। सो लेट्स गो। तो या मैंने फ़ोन को अपने स्टैंड पे लगा लिया है, तो चलिए अब आपको दिखाती हूँ। सो द फर्स्ट साड़ी इज़ दिस वन। सो ये कॉटन का साड़ी लग रहा है बट नहीं, ये मेरा रिसेप्शन का साड़ी है। तो ये ना थोड़ा सा जरदोजी का काम हुआ है इसमें। सो इसे ना मैं ऐसे कॉटन के साड़ी में ना इस तरह से रैप करके रखती हूँ, तो क्या होता है ना, ये बहुत दिनों तक साड़ी का जो वो वर्क है ना वो बिल्कुल अच्छा रहता है एंड कुछ भी ना ख़राब नहीं होता है। तो चलिए आपको दिखाती हूँ। सो इसे ना मैं इस तरह से कॉटन की साड़ी में ना इस तरह से रैप करके रखती हूँ। दिस वन वॉज माई ब्लाउज। ये इतना छोटा है तो अभी तो ये मुझे आएगा नहीं शायद। सो दिस इज़ द साड़ी। सो दिस इज़ अ वेरी हैवी साड़ी। सो ये वाली जो वर्क है ना, ये वाली वर्क, तो इस वाली वर्क की वजह से ना ये साड़ी बहुत ज़्यादा हैवी है। एंड दिस इज़ ऑरेंज इन कलर, क्योंकि ऑरेंज मेरा फेवरेट कलर है। सो ये मेरा ना रिसेप्शन का साड़ी है एंड इट्स वेरी हैवी। पता लाइक ये यहाँ पर कैसा लग रहा है पता नहीं, लेकिन ये जेन्युइनली बहुत ज़्यादा हैवी है। सो इसे है ना मैं वार्डरोब में नहीं रख पाती हूँ। क्या होता है ना, वो हैंगर वगैरह भी टूट जाता है इसके वेट की वजह से। सो या ये जो है ना, ये पूरा पल्ला है इस साड़ी का, जो कि बहुत ज़्यादा हैवी है। सो इसे ना आप कभी भी ना ऐसे प्लीट बना के नहीं ले सकते हो, क्योंकि पिन जाता ही नहीं है इसका अंदर से। फिर इसके पूरे साड़ी में ना इस तरह से वर्क है, बहुत ही भारी सा। एंड ये वाला साड़ी ना बनारसी के ऊपर ना जरदोजी का काम किया हुआ है। इट्स वेरी हैवी, लाइक जेन्युइनली ये बहुत ज़्यादा हैवी है। सो मैंने जब ये रिसेप्शन में, खुद के रिसेप्शन में जब मैंने पहना था ना, तो मुझे है ना पीछे ऐसे सपोर्ट लगा था बैठने के लिए ये साड़ी पहन के। सो ये बहुत ज़्यादा हैवी है। एंड या दिस इज़ माई रिसेप्शन का साड़ी। सो इसे है ना मैं एक साल से धूप नहीं दिखा पा रही हूँ, सो मैंने निकाला इसे धूप दिखाने के लिए। सो मैंने सोचा चलिए आपके साथ भी शेयर करती हूँ। सो या दिस इज़ माई रिसेप्शन का साड़ी। बहुत सुंदर है, बहुत आई जस्ट लव दिस साड़ी रियली। एंड तो इसे मैं इस तरह से कॉटन के कपड़े में ना इसे लपेट के रखती हूँ। एंड माई नेक्स्ट फेवरेट साड़ी इज दिस। इस वाली वर्क की वजह से ना ये साड़ी बहुत ज़्यादा सुंदर लगता है, बट अनफॉर्चुनेटली ये साड़ी मैंने सिर्फ शादी के बाद वाले दिन ना, हम फिर से एक बार शादी होती है तो हम इसे बंगाली में बोलते हैं बाशी दिए, तो उस वाले टाइम के लिए मैंने ये साड़ी ख़रीदा था। लेकिन ये मेरे ससुराल में किसी को भी पसंद नहीं है, स्पेशली ये कलर। लेकिन ये इतना ज़्यादा बुरा भी नहीं है, बहुत ही सुंदर सा साड़ी है, लाइक वेरी नाइस। एंड ये ना ये भी बहुत ज़्यादा हैवी है इस वर्क की वजह से। बहुत सुंदर था ये, बहुत ही सुंदर है ये साड़ी। पर ये देखिए, ये ना एक्चुअली ना जो मरवाड़ी वो लोग पहनते हैं ज़्यादातर ये ऐसे शादियों में, बट ये मैंने ख़रीदा था अपनी शादी के लिए, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था। और तब ना इतना ज़्यादा ट्रेडिशनल साड़ियाँ नहीं चलता था, थोड़ा सा फैंसी वगैरह साड़ियाँ बहुत चलती थी शादियों में। सो इसलिए मैंने ये वाला ख़रीदा था, लेकिन ये मुझे ससुराल में ना किसी को पसंद नहीं है, इसलिए पहनने ही नहीं देते। सो वही शादी के दिन ही पहना था और मैंने इसे एक बार भी नहीं पहना, लाइक 10 साल में एक बार भी नहीं, बस वही एक दिन शादी में पहना था, बस यही। सो दिस इज़ वन। सो ये साड़ी ना पूरे बॉडी में ना इस तरह के बूटीज के जैसे काम है, और इसके नीचे इस तरह से इसका बहुत ही सुंदर है ये साड़ी रियली। इसे कलर भी ना इतना ज़्यादा अच्छा था, बट अनफॉर्चुनेटली पहनने नहीं दिया ये। सो ये दोनों साड़ियाँ मैं हमेशा ऊपर ट्रॉली में रखती हूँ, क्योंकि ये दोनों ही साड़ी इतना ज़्यादा हैवी है कि वो हैंगर में रख ही नहीं पाती, वो हैंगर टूट जाता है मेरा। एंड जो द थर्ड थिंग जो मैं ऊपर ही रखती हूँ वो है माय फेवरेट दिस वन, मेरी शादी का दुपट्टा। ये हर लड़की का एक्चुअली फेवरेट होता है। इतनी गर्मी है, सॉरी
सो ये रहा मेरे शादी का दुपट्टा। ये सब छोटे छोटे टैसल के साथ, ऐसे ब्लू बॉर्डर, ब्लू नहीं सॉरी ग्रीन बॉर्डर के साथ। इट्स वेरी नाइस। ऐसे टैसल्स दिए हुए हैं। सो या एंड मैं बता दूं कि मैंने अपनी शादी में ना कुछ भी लाइक बंगाली ट्रेडिशनल कुछ भी नहीं ख़रीदा था। लाइक सारे ही मैंने सारी जो शॉपिंग है ना वो मैंने एक मारवाड़ी शॉप होते हैं ना, सो वैसे वाले शॉप से मैंने ख़रीदा था, क्योंकि मुझे उनके जो कलर कॉम्बिनेशन, उनके जो कपड़े वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आता है। सो मैंने उनसे लाइक उनकी शॉप से लाइक वैसे वाले शॉप से ही सारे शॉपिंग किए। सो आपको ज़्यादातर ऐसे ही दिखेंगे, लाइक वो ट्रेडिशनल बंगाली वाला नहीं है। तो एक्चुअली ये मेरा शादी का दुपट्टा है, तो मेरे साड़ी भी इसी कलर में था। एक मिनट में आपको शादी वाला साड़ी भी दिखाती हूँ, क्योंकि शादी का जो साड़ी था ना इसका भी सेम एग्जैक्टली ऐसे ही कलर था जो मैंने शादी के लिए ख़रीदा था। सो मैं दिखाती हूँ, वो वार्डरोब है वो मैं निकाल लेती हूँ, एक मिनट। सो दिस इज़ माई वेडिंग साड़ी। एज आई सेड आपको कुछ भी ट्रेडिशनल नहीं मिलेगा। सो दिस इज़ अ कांजीवरम साड़ी with this red and green border। so, ये हैंगर में मैं रखती हूँ, लेकिन वो दोनों बहुत ज़्यादा हैवी है। सो ये ना ये साड़ी ऑल ओवर ऐसे ही है, नीचे इस तरह से काम किया हुआ है, इस तरह से इसका ग्रीन कलर का बॉर्डर, और पूरे साड़ी में ना इस तरह से काम किया हुआ है। एंड द कलर वॉज वेरी नाइस, वॉज नहीं इज, एंड द कलर इज़ वेरी नाइस। सो इसके साथ ही ना मैचिंग करके मैंने ये दुपट्टा ख़रीदा था विद दिस रेड एंड ग्रीन बॉर्डर, ताकि इसके साथ अच्छे से जाए। देख सकते हैं। सो या तो वैसे तो सारी जो बंगालीज़ है वो अपने शादियों में ज़्यादातर बनारसी साड़ी ख़रीदता है, लेकिन मैंने बनारसी साड़ी नहीं ख़रीदा था एक्चुअली। सो मैंने ये वाला साड़ी खरीदा था कांजीवरम, क्योंकि मुझे बहुत मन था कि मैं शादी में या तो फिर जरदोज़ी पहनूँ या फिर कांजीवरम। तो मुझे बनारसी साड़ी पहनने का इतना मन नहीं था। आई वाज जस्ट स्वेटिंग लाइक एनीथिंग। सो वही है, तो इसलिए यही ख़रीदा था। तो मैंने सोचा था कि आपके साथ शेयर कर दूँ, अच्छा लगता है ये सब शेयर करना, क्योंकि दीज आर सम साड़ीज़ विच आर वेरी मेमोरेबल टू मी। हाँ, मेरी शादी से रिलेटेड और बहुत सारी साड़ियाँ हैं। अगर आपको वो सारी साड़ियाँ भी देखना है देन प्लीज़ कमेंट मी इन द कमेंट बॉक्स। तो आपको मैं सारी जो मेरी शादी से रिलेटेड साड़ियाँ हैं वो आपको दिखाऊंगी। एंड या और मेरे पास क्या क्या साड़ी है वो सारी कलेक्शंस भी आपको दिखाऊंगी। दो मैं इतने साड़ीज़ वगैरह नहीं खरीदती हूँ, लाइक मैं ना इतने ज़्यादा कुछ लड़कियाँ ऐसे होते हैं ना, लाइक अननेसेसरी एक है फिर भी और एक खरीद लेता है। आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ गर्ल एट ऑल। तो मैं है ना दुर्गा पूजा या फिर कुछ स्पेशल ओकेशन हो तो ही साड़ी खरीदती हूँ, या फिर किसी रिलेटिव का शादी है, या फिर घर में कुछ क्लोज सा ओकेशन है, या फिर कुछ बड़ा सा ओकेशन, तब मैं साड़ी खरीदती हूँ। अदरवाइज़ मैं ऐसा होता है ना ऑनलाइन में स्क्रॉल करते करते साड़ी खरीद दिया, सो वैसे मैं नहीं खरीदती हूँ। अगर कुछ ओकेशन हो तब भी मैं साड़ी खरीदती हूँ। सो या वही ऐसे ही करती हूँ मैं, ज़्यादा वेस्ट नहीं करती हूँ एक्चुअली। सो ये सारी साड़ियाँ हैं। सो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको और क्या मेरी शादी की बाकी साड़ियाँ या फिर मेरी जो साड़ी कलेक्शन है वो आपको देखना है, तो फिर मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगी। सो या अभी मैं एकदम पसीना पसीना हो गई हूँ, तो अभी थोड़ा सा रेस्ट करूँगी, क्योंकि लंच के बाद थोड़ा सा रेस्ट तो बनता है। और फिर राई को भी शाम को ना पढ़ाना भी है, क्योंकि उसके एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, फर्स्ट यूनिट टेस्ट। सो नहीं है, तो चलिए थोड़ा सा रेस्ट करती हूँ और फिर आपसे मैं मिलती हूँ शाम को। सो शाम का वक्त हो गया है, तो मैंने दिया बाती कर लिया है। एंड अभी मैंने सोचा था कि मुझे चाय पीने का इतना मन नहीं कर रहा, लेकिन हस्बैंड को पीने का मन कर रहा है। सो ये बना रहे हैं चाय हम दोनों के लिए। मिस्टर गजनी बिल्कुल। एंड मैंने है ना रात के लिए
यहाँ पर ना थोड़ा मसूर का दाल है ना, वो भिगो के रखा है, तो इसका ना आज मैं सिर्फ पकौड़ा बनाने वाली हूँ। एंड राइस मैंने दोपहर को ही बना लिया था बस। यार ये पैसा तुम यहाँ पे क्यों रखते हो? वो ऐसे कुछ लाने के लिए दिया था। और बस राइस दोपहर को ही मैंने बना लिया था। बस राइस में ना थोड़ा सा फ्रिज का ठंडा पानी मिलाऊंगी एंड उसके साथ नींबू निचोड़ के, एंड जो दाल का पकौड़ा होता है ना, इसके साथ खाने में ना फिर अलग ही मज़ा है वो खाने में। सो या ये थोड़ा सा मैंने प्रिपरेशन करके रख दिया डिनर के लिए। और अब हम लोग चाय पियेंगे और चाय के साथ मैं थोड़ा सा पॉपकॉर्न बना ली ये वाले और फिर हम लोग चाय के साथ पॉपकॉर्न एंजॉय करेंगे। और फिर हम लोग नहीं, मैं राय के पराठे बिठाऊँगी। एंड ही इज़ ऑलवेज बिजी विथ हिज ट्रैवल ब्लॉग। उन्हें ट्रैवल ब्लॉग देखना बहुत ज़्यादा पसंद है, लाइक ही रियली लव्स इट। और वो अभी कुछ ये 2 सालों से ना कहीं पे घूमने जाने नहीं पा रहे हैं ना, तो बस वो ट्रैवल ब्लॉग देख देख के ना ऐसे घूमना फिरना बहुत ज़्यादा पसंद है। सो लाइक 2 साल से ही इज़ लाइक कहीं ना या 2 साल 2 साल हाँ 2018 को लास्ट गए थे गोवा, उसके बाद या लास्ट 2018 को हम लोग गए थे। और उसके बाद तो दिस इज 20 को प्रॉब्लम हो गया, तो उसके लिए जाने पाए। हाँ हाँ 2019 उत्तराखंड का ट्रिप था। हाँ 2019 को हाँ 2019 को हम लोग जाने वाले थे उत्तराखंड। सो वो भी किसी रीज़न की वजह से वो भी कैंसिल हो गया था। हम लोग जाने के 2 दिन पहले ऑलमोस्ट संडे को फ्लाइट था और फ्राइडे को आई थिंक हम लोगों ने टिकट कैंसिल करवाया था यार हाँ ऑलमोस्ट जाने के 2 दिन पहले ही हम लोग का कैंसिल हो गया था। लाइक हम लोग का जाना कैंसिल हो गया था, फ्लाइट कैंसिल नहीं हुआ था। सो या उसके बाद से तो लाइक कोविड की वजह से कहीं पे नहीं जा रहे। सो वी आर रियली मिसिंग इट, वी आर रियली मिसिंग इट। अभी ना ऐसे घर में रह रहे के ना हम लोग एकदम पक चुके हैं बिल्कुल। सो या तो चलिए चाय ऑलमोस्ट बन के तैयारी हो जाएगा बस तो अभी मैं थोड़ा सा पॉपकॉर्न बना लेती हूँ और फिर आपसे मिलती हूँ। सो लेट्स गो। बढ़िया सा आज डिनर कर लिया है और साथ ही साथ मैंने पूरे किचन को भी अच्छे से क्लीन कर लिया है, ऑल क्लीन। तो बस अभी मैं जाऊंगी सोने, क्योंकि वही सुबह को उठ के फिर से काम स्टार्ट करना है। तो मैंने सिलेंडर को भी ऑफ कर दिया है। तो हमेशा मैं रात को ना सोने से पहले जो सिलेंडर का रेगुलेटर होता है वो हमेशा ऑफ करके सोती हूँ। सो या सो एवरीथिंग इज लॉक्ड, तो लाइट्स ऑफ। और अभी हम जाएंगे सोने। एंड राई भी एकदम ब्रश करो कर लिया है, मैंने देखा है। सो उसने भी ब्रश वगैरह कर लिया है। अभी मैं भी ब्रश करूँगी, ड्रेस वगैरह चेंज करूँगी और फिर जाऊँगी सोने। सो चलिए ये था आज का ब्लॉग, छोटा सा ब्लॉग। सो आई होप आपको अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगे देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। सो मिलते हैं आपसे मेरे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, आई लव यू एंड गुड नाइट।